बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू के कबाब एक डिफरेंट तरीके से, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके लिए बंद गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, धनिया है, स्प्रिंग ऑनियन है, ग्रीन चिली है और इसके अलावा एक टमाटर था कद्दूकश किया हुआ और 3 अदद आलू जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे। तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और फ्लेम को ऑन कर दिया था और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था और हल्का सा इसको मिक्स कर लिया था। और इसमें जाएगा कटिंग किया हुआ प्याज और 7 सब्ज़ मिर्चें। ये भी मैं हल्की से ऑयल में सोते कर लूँगी। इसको पकाएंगे नहीं, हल्का सा इसको बस ऑयल में मिक्स करेंगे। इसको हम क्रंची सा रखेंगे ताकि कबाबों में इसका टेस्ट आ सके। तो फिर इसको मिक्स करने के बाद जो मैंने एक अदद टमाटर कद्दूकस करके रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसको भी मैंने इनके साथ मिक्स कर लिया और हल्का सा इसको मैंने पका लिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और फिर इसमें मैंने कद्दूकस की हुई बंद गोभी ऐड कर दी और साथ शिमला मिर्च भी ऐड कर दी। आप कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकती हैं, जो आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। और मैं सिर्फ शिमला और बंद गोभी ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह ये कबाब भी हमारे ज़बरदस्त और यमी से बन के रेडी हुए थे और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। और 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन दे दिया था ताकि ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। और ढक्कन हटाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, यानी कि इनमें क्रंचीपन था। और इसमें फिर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर दूंगी। और फ्लेम को मैंने लो ही रखा था, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। और दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से तमाम वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लिया था। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून केचप डालने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें ताकि इसमें पानी ना रहे। और फिर हम इसको तैयार करने के बाद थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये तैयार मसाला हो चुका था। और आधे घंटे के बाद फिर इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया, स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दिए और साथ ही जो सब्ज़ मिर्चें बच चुकी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके ज़बरदस्त सा मसाला बना के रेडी कर लिया था। तो इसको मैंने एक साइड पर रख दिया था। फिर प्यारा सा एक बोल लिया और 3 अदद आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो इसमें मैंने बोल में डाल के और मैशर से अच्छी तरह मैश कर लिया था। आलू बॉईल करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दें ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मेरे आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, पानी इनमें नहीं था। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। अगर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अगर आलू में नमी रहे तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे आलू 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर से ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके थे, ज़बरदस्त इनकी डो बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था ताकि कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पे मेरी डो बन के ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी थी आलूओं की। और फिर मैंने इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाथों को ऑयल लगा लिया था और थोड़े से आलू लेके मैंने एक कबाब बना लिया था पतला सा आलूओं का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ये छोटा सा एक कबाब बना के मैंने रेडी कर लिया था। और अब जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी 1 टेबल स्पून इसमें मैं अच्छी तरह से भर दूंगी और प्रेस कर दूंगी। उसके बाद फिर मैंने इसको एक साइड पे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू लेके एक और टिक्की बना के तैयार कर ली थी, आलू का कबाब बना के तैयार कर लिया था। और जो पहला कबाब जिसके ऊपर मैंने फिलिंग रखी थी इसको उसके ऊपर रख के प्रेस करके ज़बरदस्त सा कबाब बना के रेडी करूँगी। तो ये फिलिंग वाले आलू मैंने ले लिए थे और दूसरी टिक्की बना के इसके ऊपर रख कर मैंने इसको प्रेस कर दिया था और साइडों को अच्छी तरह किनारों को जोड़ दिया था। और ये बहुत मज़ेदार यमी यमी से कबाब हमारे बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि मैंने साइडों से अच्छी तरह प्रेस कर दिया था ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। तो माशाल्लाह हमारा कबाब बन के रेडी हो चुका था। तो इस तरह मैंने 4 से 5 अदर कबाब बने थे, इस तरह बना के मैंने रेडी कर लिए थे। अगर आपके आलू अच्छी तरह ड्राई होंगे तो बहुत जल्दी ये कबाब बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके पैन रख के ऑयल को गर्म कर लिया था और एक कबाब इसमें ऐड कर दिया था। इसी तरह मैंने दूसरा कबाब भी बना के ऑयल में डाल दिया था और एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी थी तो मैंने चेंज करके दूसरी साइड भी गोल्डन कर ली थी। दोनों तरफ से मैंने गोल्डन कर लिए थे। तो माशाल्लाह ये कबाब बहुत क्रिस्पी से बन के रेडी हुए थे और यहाँ पे ये तैयार हो चुके थे। और ना मैंने अंडा लगाया था, ना ही इसमें बेसन था और ना ही इसमें मैदे का बैटर था। तो जब ये तैयार हो चुके थे तो इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया आपके सामने। तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से कबाब बन के रेडी हुए थे। तो आप इनको बनाइए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत यमी से बने थे और थोड़े से डिफरेंट किस्म के थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, ये बहुत क्रिस्पी थे और बहुत क्रंची बन के रेडी हुए थे। तो आप इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।